हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे हमारे और भी ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत भी कर सकती हैं। साथ ही इन टिप्स को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो मेरी पहली टिप, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फॉइल पेपर को ले लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा पीस आपको नहीं करना है, बस छोटा सा पीस आपको ले लेना है। इजी तरीके से कट भी हो जाता है। आपके पास पुराना पड़ा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिश्यू पेपर का छोटा ही पीस आपको लेना है और इस तरह से फॉइल पेपर के ऊपर रख देना है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉफ़ी के पैकेट लिए हैं, तो 1 रुपये वाला पाउच हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास 10 रुपये वाला पैकेट था जिसमें थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई थी जिसका मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। एक्सपायरी हो तो आप वो भी ले सकती हैं। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपको इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देना है। अगर आप 10 रुपये का कॉफ़ी का पाउच लाएंगे तो आप इसको 10 दिन तक बराबर चला सकती हैं। इस वीडियो में मैंने क्या दिखा है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, गोली कपूर ले लेनी है और इस तरह से कॉफ़ी के ऊपर डाल देना है। इजी तरीके से सबके घर में मिल जाती है और ये जो कपूर होता है ना, निगेटिविटी को पूरी तरह से घर से दूर कर देता है। और जो कॉफ़ी है इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों चीज़ें हम लोगों ने डाल दी। फिर आपको थोड़ा सा कॉफ़ी लेना है, एक बार फिर से आपको इसके ऊपर से डाल लेना है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़े से ही कॉफ़ी का यूज़ किया है। आप 10 रुपये का पैकेट लाएंगे तो 10 दिन तक आराम से चलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिश्यू पेपर आप फॉइल पेपर के ऊपर ही रखिएगा। उसके बाद आपको ले लेनी है यहाँ पे माचिस, और जो टिश्यू पेपर है उसके चारों कोने में आपको इस तरह से जला देना है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू पेपर से बिल्कुल भी कहीं भी बिल्कुल भी आग नहीं फैलेगी। बस आप इस तरह से इसको जलाइए। आपको जैसे ही पूरा टिश्यू पेपर जलेगा वैसे ही कॉफ़ी और जो कपूर हम लोगों ने डाला है ना, वो भी जलने के बाद इसका जो धुआं निकलेगा ना, उसमें से खुशबू निकलेगी, का अरोमा निकलेगा। देखिए, हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कपूर हम लोगों ने डाला है वो तो घर की जितनी भी निगेटिविटी उसको दूर करेगी। साथ ही जो मक्खी और मच्छर शाम के टाइम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपके घर में, तो आप स्टिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पे कोई भी केमिकल वाली चीज़ का मैंने यूज़ नहीं किया है। सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है। आपको क्या करना है, इसको रूम में रख देना है जहाँ पे आप ज़्यादा लेटती हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप रूम को यूज़ करती हैं, उसको अंदर रख दीजिए। उसके बाद रूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। आप देखिए, शाम के टाइम जब इसको आप जलाएंगे ना, इसके धुएँ से सारे मक्खी मच्छर बिल्कुल हमेशा के लिए घर से बाहर भाग जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, यूज़फुल टिप्स है। अगली टिप मेरी, यहाँ पे इस तरह के जो फॉर्म निकलते हैं ना, जैसे हम लोग कपड़े वगैरह न्यू ले करके आते हैं, उसके अंदर से इस तरह की फॉर्म निकल आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ तो करते नहीं है, इसको उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन आप इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकती हैं। मैं आज आपके साथ यही वीडियो शेयर कर रही हूँ, टिप्स शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, फॉर्म को लेना है, इस तरह से पीस कर लेना है। अगर छोटा फॉर्म है तो आप छोटे पीस भी कर सकती हैं। उसके बाद आपको ले लेना है परफ्यूम। जो भी परफ्यूम आपके पास हो आप उसको ले लीजिए, और जो यहाँ पे फॉर्म हम लोगों ने कट किए ना, आपको इसी के ऊपर इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से डालने से क्या होगा, इन फॉर्म से लंबे समय तक खुशबू बरकरार रहेगी, बराबर आती रहेगी। इस फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग अलमीरा में करेंगे। जैसे कपड़े वगैरह हम लोग जहाँ पे रखते हैं ना, आपने देखा होगा कपड़े रखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं अलमारी में, तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। अच्छे से क्लीन करके कपड़े रखते हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में इस तरह से परफ्यूम को डालना है, और जहाँ भी आप कपड़े ज़्यादा मात्रा में रखती हैं उस जगह पे आपको रख देना। आप देखेंगे पूरी अलमारी में एक भीनी भीनी सी खुशबू हमेशा इसमें बनी रहेगी। और जैसे साड़ी वगैरह होती हैं, हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी साड़ियाँ हम लोग इस तरह से बैग में इसको बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं दिखा रही हूँ, इस बैग में मैंने काफ़ी साड़ियाँ रखी जो मैं पार्टी मैरिज या शादी में जाती हूँ तभी निकालती हूँ। तो उसमें से भी अजीब सी स्मेल आने लगती है, एक सीलनपन आने लगती है, नमी की जो महक होती है। तो आप उसको साड़ियों के बीच में रख दीजिए। आपकी साड़ी में हमेशा एक खुशबू बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप पूरी अलमारी को बहुत ही अच्छे से महका सकती, खुशबू आती रहेगी। तो यूज़फुल टिप है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से चूड़ियों को लेकर के है। चूड़ियों का इस्तेमाल हम लोग सिंक पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ली है मेटल की चूड़ियाँ। कुछ टाइम पहले मेटल की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोग पहनते थे, तो अक्सर सभी के घर में इजी तरीके से मिल जाती है। यहाँ पे क्या करना है, आप एक चूड़ी मेटल की ले लीजिए। आराम से हाथ से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा मोड़ेंगे तो ये बीच से टूट जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे कैंची की भी हेल्प ले सकती हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ इसको मोड़ लेना है और दूसरी साइड आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देना है। ये देखिए, आपको इस आकार का जो हुक होता है ना, आपको बना लेना है।
तो यहाँ पे पूरी एक चूड़ी का हम लोग को इस तरह से एस आकार का हुक को बना लेना है। इजी तरीके से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। अब आपको करना है इसको एक साइड रख देना है। यहाँ पे कोई भी पुरानी आप बॉटल ले लीजिए, पानी की जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए। तो आधे से कम बॉटल आपको कट करना है। ऊपर वाले पोर्शन का यूज़ हम लोग को नहीं करना है, बस इस तरह से कट कर लेना है। नीचे वाले पोर्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंची से इसके नीचे वाले पोर्शन को आप बराबर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे कोई भी चाकू, गरम करनी है आपको, और जो नीचे वाला पोर्शन है और ऊपर आपको एक छेद बनाना है। नीचे वाले पोर्शन में आपको 5-6 होल कर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर में पानी गर्म करने के लिए रखा था, मैंने उसी समय इस तरह से चाकू गर्म करके इस तरह से आप बॉटल को बॉटल में अच्छे से होल कर सकती हैं। एक होल आपको ऊपर बनाना है। तो बस आपको इतना सा काम करना है। ऑर्गेनाइजर हम लोग का बन करके तैयार है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो ऐसा आकार का हम लोग ने जो चूड़ी का बनाया था ना हुक, आपको इसको इसी बॉटल में लगा देना है। तो यहाँ पर जो हम लोग ने ऊपर होल किए थे, नीचे तो हम लोग ने कर लिए, अब आपने इस बॉटल में जो ऊपर होल किए थे, जो ऐसा आकार का हुक है, आपको इसमें फंसा देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से चले जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो सिंक में इस तरह से खाने के साथ जैसे प्याज के छिलके हैं, चावल है, बहुत चीज़ें निकलती हैं, तो वो पूरा जाके सिंक को जाम करने लगती है, पूरा सिंक जाम होने लगता है। तो आप डायरेक्टली इस तरह से सिंक पे ना डालें। एक कटोरी या किसी चीज़ में इस तरह से जैसे इकट्ठा हो जाता है, थाली में, किसी भी बर्तन में, तो आपको इसमें रख लेना है। और डायरेक्टली इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनाइजर को तैयार किया है ना चूड़ी की हेल्प से, आपको जो सिंक का टैप होता है उसमें अटका देना है। बस कुछ भी नहीं आपको करना है, बस इस तरह से हुक को हुक से अटैच कर देना। सिंपल तरीका है, इजी तरीका है, फटाफट बन भी जाता है। आप इसको अटका दीजिए और जो भी जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो टमाटर का छिलका हो, आलू हो, चावल हो, प्याज के छिलके हो, बस आपको इस तरह से इसी में डाल देना है। जितना भी पानी है वो निकल जाएगा और आराम से इसमें कूड़ा रह जाएगा। और जब ज़रूरत हो आप कूड़े को उठाकर पूरा फेंक सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई भी धागे से बांधते हैं तो धागा टूटने का भी डर रहता है, फिर हम लोग उसको पहनाए। लेकिन सिंपल तरीका है, एक साइड से आप इसको पहना दीजिए, अटका दीजिए, अटका रहेगा, काफ़ी मजबूत भी रहता है। अगर आपके पास मेटल की चूड़ी नहीं है तो आप कोई जो मोटा वाला तार होता है ना, आप उसका भी यूज़ करके इस ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं। महंगा कोई भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से बनाइए। जितना भी कूड़ा है बिल्कुल भी सिंक में ना जाने पाए, आपको डायरेक्ट इसी में डालना है। इससे पानी अलग हो जाएगा और कूड़ा इसी में रह जाएगा। यूज़फुल टिप है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं ना, तो बच्चे इसमें थोड़ा सा खाते हैं, बड़ा पैकेट हम लोग लाते हैं और जो थोड़ा छोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सील जाएंगी, इसमें नमी आ जाएगी, फिर इसको कोई खाता नहीं है। सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी आपको क्या करना है। अगर आपके पास रबर बैंड है तो आप उसको भी लगा सकती हैं, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन इस तरह से जो पेन होते हैं ना पुराने, जो ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग उसको उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन इनकी जो कैप है ना बहुत ही कई कामों में यूज़ आती है। तो एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। आपको इस तरह से जो कैप होती है आप उसको ले लीजिए। तो इनमें जो पतले पतले आपको देखा होगा हैंडल ऐसे लगे रहते हैं। बस आपको इस तरह से जो भी चिप्स का पैकेट हो, बेसन का पैकेट हो या मैदे का पैकेट हो, कोई भी पैकेट अगर बड़ा हो आपको बंद करना है। बस इस तरह से पेन के ढक्कन को लीजिए और इस तरह से अटैच कर दीजिए। 2-3 बार आपको मोड़ना है, फोल्ड करना है और इसमें अटैच कर देना। बिल्कुल भी कोई भी बाहरी नमी या हवा इस पैकेट के अंदर नहीं जाएगी और 1-2 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बेकार पेन जब आप फेंक देती हैं तो उनकी कैप का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हम लोग अपने घर में कर सकते हैं। छोटी सी टिप थी जो बहुत ही काम आने वाली है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।